बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह कमा युहिब्बुहु रब्बी व यरदाह। अल्लाहुम्मा ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा ला फहम लना इल्ला मा फहमतना इन्नका अंतल जवादुल करीम। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफअना वंफअना बिमा अल्लमतना वज़िदना या अल्लाह इल्मन व अमलन व तौफीक़न व सदादन व हिदाया व क़बूल व रिदा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन व अल्लिमना अत-तअवील। यक़ूलु अल्लाहु तआला बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्ला अल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। वयक़ूल मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लन तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनु वलन तुमिनु हत्ता तहाब्बु अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अल्तुमूहु तहाब्बतुम अफ़शुस सलाम बैनकुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है शेख का तफसीरी तारुफ आपके सामने आ चुका है। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आज हम एक ऐसी अजीम शख्सियत के दरमियान हैं जो ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ रखते हैं और आपका सिलसिला 48वीं 48 पे पहुँचकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। यह हमारे लिए दोस्तों बड़ी खुशनसीबी की बात है। हमारे लिए शेख अताउल्लाह अल क़ासिमी ने जद्दोजहद की, भरपूर कोशिश की, फिर जाकर हज़रत की तारीख़ मिली। आज हज़रत हमारे दरमियान शेख अताउल्लाह की बरकत से यहाँ तशरीफ़ फरमाए। अल्लाह हम सबको दीन हक़ के लिए कबूल फरमाए। उसके बाद हज़रत ने हम्दो सलात के बाद एक छोटी सी सूरत मुबारक पढ़ी। बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्रिन इल्ला। कि अल्लाह ने ज़माने की कसम खा के इरशाद फरमाया, ज़माने की कसम खा के इरशाद फरमाया कि सारी इंसानियत घाटे और खसारे में मुब्तला होने को है, पर वो लोग जो अल्लाह की ज़ात पर सही माने में ईमान रखते हैं और वो लोग जिनकी ज़िंदगियों में अच्छे ईमान हैं, अच्छे अमाल हैं, वामिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़। और कुरान हकीम में आगे फरमाया गया अच्छे अमाल का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, उसका बका चाहते हो, ज़िंदगियों में उनको बाकी रखना चाहते हो, तो दोस्तों हक़ की दावत देनी होगी, हक़ की फहमाइश करनी होगी। अल्लाह ने फरमाया कि हक़ की दावत देते रहो, हक़ की फहमाइश करते रहो, हक़ की तरफ लोगों को बुलाते रहो। वतवासौ बिल हक़, जो हक़ की दावत देगा वही हक़ पर चलेगा। और आगे फरमाया वतवासौ बिस सब्र, कि सब्र की तलकीन करते रहो, सब्र की दावत देते रहो, सब्र की तरफ लोगों को बुलाते रहो, क्योंकि जो भी हक़ के आलम को लेकर खड़ा हुआ यह अल्लाह का ज़ाब्ता है, उसे अल्लाह ने आजमाया ज़रूर है। इसलिए दोस्तों सब्र पर वही लोग चल पाएंगे जो सब्र की दावत देंगे, और जो सब्र की दावत देंगे वही हक़ पर चलेंगे। जो हक़ पर चलेंगे उन्हीं की ज़िंदगियों में अच्छे आमाल होंगे, और जिनकी ज़िंदगियों में अच्छे आमाल होंगे वही सच्चे पक्के मोमिन होंगे, और जो सच्चे पक्के मोमिन होंगे वही नुकसान और खसारे से बच पाएंगे, वरना दोस्तों दूसरा कोई रास्ता नहीं। मेहमान मोहतरम ने एक हदीस पढ़ी, छोटी सी हदीस मुबारक, कि अगर सच्चे पक्के मोमिन बनना चाहते तो आपस में मोहब्बत करो। क्या फरमाया? सच्चे पक्के मोमिन बनना चाहते हो तो आपस में मोहब्बत करो, और मोहब्बत का तरीक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान किया वो है अफ़शुस सलाम, कि आपस में सलाम करते रहो। सलाम करोगे तो सलामती आएगी, आपस में मोहब्बत पैदा होगी, और जब तक मोहब्बत नहीं होगी दुखूल जन्नत मुक़द्दर नहीं हो सकता है। नाम
هكذا سبحان الله، الله بين لنا في هذه السورة القصيرة الدين وجهد الدين. الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا هو الدين، إيمان وأعمال صالحة. وما تأتي الأعمال الصالحة إلا بحقيقة الإيمان. ضعف الإيمان قلت الأعمال، زاد الإيمان زادت الأعمال. فهكذا الدين كيف يأتي عندنا حقيقة الإيمان وكيف تكثر عندنا الأعمال التي تقربنا من الله जल्ल जलाल। हज़रत फरमा रहे हैं, उसी आयत उसी सूरत की तफसीर कर रहे हैं कि जब तक ईमान कवी नहीं होगा दोस्तों हम आमाल पर खड़े नहीं हो सकते। इसलिए हज़रत बार बार फरमा रहे हैं कि हम अपने ईमानों को मजबूत करें, अपने ईमानों को कवी करें, क्योंकि सहाबा किराम ने सिर्फ ईमान को मजबूत करने के लिए 13 साल खपा दिए थे, 13 साल की जद्दोजहद बर्दाश्त की, उसके बाद उनका ईमान बना था। फिर वो ईमान पहाड़ों जैसा था। आज दोस्तों हम अपने ईमानों का जायज़ा लें, आज हम अपने ईमानों का जायज़ा लें। मुअज्जिन आवाज़ देता है, सदाएं लगाता है कि लोग कामयाबी की तरफ आ जाओ, लेकिन आज हमारे ईमान का यह हाल है दोस्तों, जो ईमान हमें मस्जिद तक न पहुंचा सके वो ईमान जन्नत तक कैसे पहुंचा सकता है। लिहाजा दोस्तों मेहमान मोहतरम बार बार हमें तवज्जो दिला रहे कि अगर अपने आमाल पर जमना है तो अल्लाह के लिए अपने ईमान को मजबूत करो। नाम فحقيقة الإيمان ما يباع في الدكان ولا يوزع بالمجان ولا يزرع في البستان. الإيمان يعني يتحصل عليه بالطاعات، يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية। हजरत फरमा रहे ये ईमान बाजारों में नहीं मिलता है, खरीदो फरोख्त नहीं होती, हाँ इसकी खेती नहीं होती है। ईमान एक चीज है, उस पर मेहनत होगी तो ईमान मजबूत होगा, और ईमान मजबूत होगा तो अमाल मजबूत होंगे। وهكذا على قدر الإيمان تكثر الأعمال فيأتي محبة الدين. على قدر ما تأتي عندي الأعمال يأتي عندي قيمة الدين، يعني يصير الدين عندي غالي مهم. ولذلك أتفكر كيف يزداد في حياتي وحياة الناس أجمعين। तो दोस्तों हजरत फरमा रहे कि ईमान मजबूत होगा तो दीन की कीमत और अहमियत दिलों में आएगी। इसलिए हम दोस्तों फिक्र करें कि हमारा ईमान कैसे मजबूत हो सकता है, हमारा, हमारे घर वालों का, हमारे बच्चों का, पूरी दुनिया में ईमान कैसे मजबूती से आ सकता और हम कैसे दीन पर जम सकते। وهكذا إذا أتى عندي قيمة للدين أتفكر يعني لجهد الدين، جهد الدين والتواصي اللي هو وتواصوا بالحق، أوصيك وتوصيني. الله يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ليس الكفار. فهكذا وتواصوا بالحق أي تواصوا بهذا الدين كيف يحيا في حياتنا ما ينقص من حياتنا. فإذا أتى أهمية الدين في حياتنا فما أرضى بالنقص في بيتي في زوجتي في أبنائي بناتي وهكذا في الناस अजमईन। हज़रत तफसीर फरमा रहे हैं कि ईमान को मजबूत करने का जो तरीक़ा कुरान ने बताया है उसे हर हाल में अपनाना होगा। व तवासौ बिल हक़, हक़ की दावत देते रहो, हक़ की फहमाइश करते रहो, हक़ की तलकीन करते रहो। कुरान ने बयान किया वदक्किर फ़इन्न दिक्रा तनफ़उल मुमिनीन, क्या ईमान वालो आपस में मुज़ाकरा करते रहो, ईमान के बोल बोलते रहो। ये तुम्हारा ईमान का मुज़ाकरा तुम्हारे ईमान को बढ़ाएगा। وإذا أتى عندنا فكرة الدين وجهد الدين وهم الدين فتأتي لنا الأحوال، يأتي المجاهدة والمشقة. هكذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم قبل الدعوة كان يقول الحبيب، كان يقول الصادق الأمين، كان محبوب عندهم. ولكن بعد الدعوة ماذا قالوا عنه؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم، قالوا ساحر كاهن كذاب، حاشاه صلى الله عليه وسلم। हज़रत फरमा रहे आखिरी टुकड़ा वतवासौ बिस्सब्र, कि जब दीन को लेकर हम चलेंगे तो दोस्तों हालात आएंगे, उन हालात पर हमें जमना होगा, हर हाल पे हमें जमना होगा। जैसी भी हालात आ जाएं इस बात का दोस्तों हम आज़्म कर लें कि दीन के लिए सब कुछ कुर्बान कर देंगे इंशाअल्लाह।
फिर फरमाया कि इस दीन के फैलाने में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, कितना मुजाहिदा बर्दाश्त किया, सहाबा ने कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत से पहले, लोगों को हक की तरफ बुलाने से पहले आप सबके प्यारे थे, सबके महबूब थे, सबके दुलारे थे। लेकिन जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक की दावत दी, लोगों को हक की तरफ बुलाया, लोगों ने कैसे कैसे इल्ज़ाम लगाए। किसी ने झूठा कहा, किसी ने काज़िब कहा, किसी ने साहिर कहा, किसी ने मजनू कहा, जो जिसके मुंह में आया सब बक दिया। दोस्तों, यह आयत हमें बतला रही है कि दीन के आलम को लेकर अगर हम चलेंगे तो हालात आएंगे। तो दोस्तों, हम भी आज़म कर लें, जो भी हालात आएंगे इंशाअल्लाह हम दीन को लेकर चलेंगे। वबिफज़लिल्लाह थुम जुहद अद्दीन यबक़ा अद्दीन वयुहफ़ज़ अद्दीन वयंतशिर अद्दीन। लेकिन इज़ा मा अता फ़ी हयातना जुहद अद्दीन اللي هو التواصي بالحق والتواصي بالصبر فما يبقى الدين ولا يحفظ ولا ينتشر، يخرج من حياتنا وتدخل حياة الأغيار في حياتنا. فهكذا ضروري علينا أن نحصل على الإيمان والأعمال وجهد الدين والصبر على جهد الدين إلى ما الله سبحانه وتعالى يجعل يعني خاتمتنا خاتمة السعادة، خاتمة يعني حسن الخاتمة بسبب جهد الدين والتواصي بالحق. हज़रत फरमा रहे हैं, भाई दोस्तों, हर हाल में दीन के लिए हमें तकालीफ़ को बर्दाश्त करना होगा, दीन के लिए मुसीबतों और परेशानियों को बर्दाश्त करना होगा। ये हालात हमारे सामने आएंगे दोस्तों, ये अल्लाह का ज़ाब्ता है कि जो भी अल्लाह का नाम लेकर खड़ा होगा, जो भी दीन की तबलीग करेगा, अल्लाह उसे ज़रूर आज़माएंगे। हज़रत कुरान की तफसीर कर रहे थे, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वलजू वनक़्सिम मिनल अम्वाल वलअन्फुस वत्थमरात वबश्शिरिस साबिरीन। कभी फसलों की कमी, कभी बारिश की कमी, कभी दूसरे हालात, कभी औलाद की नाफरमानी, कभी माल व दौलत की कमी, कभी दीगर बीमारियों से परेशानी, इन तमाम हालात में रख कर ईमान वालों को आजमाया जाएगा। लिहाजा दोस्तों, हम भी अहद कर लें, आज़म कर लें कि जब तक इस धरती पे जिंदा रहेंगे दामन इस्लाम को नहीं छोड़ेंगे। लिज़ालिका शैअन मुहिम्मीन في حياتنا حتى يعني يأتي في حياتنا الإيمان والأعمال، الصحبة والبيئة. صحبة صالحة تعينني على إيماني أن يرتقي، وبيئة يذكر الله فيها، نبعد عن البيئات اللي فيها الغفلة والبيئات اللي فيها اللغو، فنحرص على البيئات التي يذكر الله فيها ويترقى فيها إيماني، وأحفظ فيها فكري، وأحفظ فيها سمعي، وأحفظ فيها لساني من الغيبة والنميمة وأكل أعراض الناس، حتى يعني أحافظ على نفسي الصحبة الصالحة والبيئة الصالحة. हज़रत फरमा रहे हैं, दो चीज़ें फरमा रहे हैं, अच्छी सोहबत और अच्छा माहौल। अच्छी सोहबत मिलेगी, अच्छा माहौल मिलेगा तो हमारा ईमान तरक्की करेगा, हमारा ईमान बढ़ेगा, हम आमाल पर खड़े हो पाएंगे। अच्छी सोहबत को अख्तियार करेंगे तो दोस्तों हमारे अंदर से बुराइयां निकल जाएंगी, अच्छे अमाल आएंगे, अच्छे अमाल पर चलना नसीब होगा। हज़रत बार बार फरमा रहे हैं कि दोस्तों हम इरादा करें, आज़म करें, इंशाअल्लाह पूरे माहौल को अच्छा कर देंगे और अच्छे माहौल में रहेंगे, अच्छी सोहबत अख्तियार करेंगे, उलमा की सोहबत में और नेक लोगों की सोहबत में। जहाँ भी हमें अच्छी मजलिसें मिलें उन मजलिसों में बैठेंगे ताकि अल्लाह हमारे ईमान को बढ़ा दे। अस्अलुल्लाह ली व लकुम अत-तौफीक़ वस्सदाद, وأن الله يبلغنا حقيقة أن نطبق هذه السورة القصيرة حتى ننجو، حتى نخرج من الخسارة. نعم، هذه السورة القصيرة بينت لنا أن الناس في خسارة، إلا الذين حققوا هذه الأربعة هم من نجوا من الخسارة إن شاء الله. الله يجعلنا وإياكم منهم. قولوا آمين आमीन। हज़रत फरमा रहे हैं, ये छोटी सी सूरत में 4 अहम चीज़ें बयान की हैं जिसकी वजह से हम खसारे से, नुकसान से बच सकते हैं। इरादा करें, आज़म करें, इंशाअल्लाह उन चारों पर अमल करेंगे, ईमान को मजबूत करेंगे, अच्छे अमाल को अपनाएंगे, लोगों को हक़ की दावत देंगे, हक़ की फहमाइश करेंगे और जो भी हालात आएंगे सब्र करेंगे।
هكذا يعني إذا طبقنا إن شاء الله فنحن ننجو من الخسارة. أسأل الله لي لكم التوفيق، وأسأل الله أن يبلغنا وإياكم يعني أن تكون أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. أريد أن أبشركم جميع من شاركوا، جميع من يعني أنفقوا يعني شيء في بناء المسجد، فإن شاء الله كل واحد له بيت في الجنة، وهذه بشارة عظيمة. من بنى لله بيتا في الدنيا ولو كمفحص قطاع، يعني شيء قصير، شيء صغير، نعم، بنى الله له بيتا أو قصرا في الجنة. الدنيا في هذا القصر كمربط عنز، يعني محل حق الغنم حق البهم، يعني جنب هذا القصر هذه الدنيا كأنها مربط عنز. हज़रत फरमा रहे हैं, हम लोगों की तवज्जो दिला रहे हैं कि आपके इलाके में एक अल्लाह का घर बनने वाला है, उसमें अगर हमने थोड़ा भी हिस्सा ले लिया तो अल्लाह जन्नत में वो महल नसीब करेंगे, वो महल आता करेंगे जिनके बारे में हम तसव्वुर नहीं कर सकते। ये छोटी सी हमारा थोड़ा ताउन और हमारी थोड़ी मदद मस्जिद के लिए, अल्लाह के घर के लिए। दोस्तों, ये मेहमान अरब आप लोगों से दरख्वास्त कर रहे हैं, हमें उम्मीद है उनकी दरख्वास्त को आप ठुकराएंगे नहीं, करेंगे ना सब इंशाअल्लाह, मस्जिद की मदद करेंगे। अल्लाह ونشكر القائمين على هذا الحفل، الشيخ عطاء الله والشيخ عمران جزاهم الله خير، هم الذين يعني حاولوا في هذا المكان وجهزوا يعني وعملوا على إنشاؤه. الله يجعله في ميزان حسناتهم، وهم الذي سعوا في يعني تجميع الفلوس للمسجد. الله يجعل ميزان حسناتهم وبلغهم إن شاء الله مقصودهم، وسأل الله أن يعينهم على بناء المسجد. भाई हजरत वाला सबको दुआ दे रहे हैं, ख़ास तरीके मौलाना अताउल्लाह अल क़ासिमी हैं, उनके भाई इमरान हैं, और आप लोगों के ताउन की बिना पर, आप लोगों का ताउन देखकर हजरत बहुत खुश हुए। उस बिना पर आप लोगों को भी दुआ दे रहे हैं, अल्लाह हमारे इस ताउन को और इस मस्जिद के बनाने को कबूल फरमाए। بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. هنا الدعاء في هذا خلاص. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا رحمة الضعفاء المساكين يا ذا القوة المتين يا رب العالمين. آمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. آمين. يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اهدنا واهد بنا وسهل الهدى لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد أهلنا واهد الناس أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا من الخير فيما أعطيت. آمين. اللهم قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك ربنا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم اجعلها الوارث منا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفذ، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك مرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم نسألك من خير ما سألك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق هذه الجماعة لبناء المسجد، اللهم يسر لهم العسير، اللهم سهل لهم الصعب، اللهم قرب لهم البعيد،
اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم خذ بأيديهم، اللهم قوي شوكتهم، اللهم قوي عزائمهم، اللهم أعطهم ولا تحرمهم، اللهم زدهم ولا تنقصهم، اللهم اكتب لهم الخير، اللهم اجعلها في ميزان حسناتهم، اللهم ثقل بها موازينهم، اللهم ارفع بها درجاتهم. اللهم جميع من شارك في هذا البناء اللهم لا تحرمنا من الأجر، واكتب له بيتا في الجنة. اللهم اجعله سببا لهداية أبنائه وصلاح أحواله وصلاح إيمانه وصلاح أعماله برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.